नमस्कार बच्चों, चलिए आज हमें अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करना है। अभी आपने पिछले वीडियो में औपचारिक पत्र के बारे में सुना था और उनका अध्ययन किया था कि उसके अंतर्गत कितने प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं, कौन कौन से पत्र हो सकते हैं, औपचारिक पत्र कहते किसको हैं। लेकिन आज हमें पढ़ना है अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। अनौपचारिक पत्र की शुरुआत कर रहे हैं। आपको हमने जानकारी दी थी पिछले वीडियो में कि अनौपचारिक जो पत्राचार होता है, अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है। अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का, जो पत्र लिख रहा है उस पत्र लेखक का व्यक्तिगत संबंध हो, ठीक है ना। व्यक्तिगत जिससे हमारा संबंध है उनको अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसे अपने मित्रों को हम लिख सकते हैं, माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को। लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है, क्योंकि अपने लोगों को लिख रहे तो आत्मीयता का भाव भी बना रहता है, तथा व्यक्तिगत बातों का भी हम उल्लेख कर सकते हैं। इसमें हम लोग अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत धन्यवाद पत्र पढ़ेंगे, बधाई पत्र का अध्ययन करेंगे, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, सुझाव पत्र और भी कुछ विशेष प्रकार के पत्रों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आज हम जो पढ़ रहे हैं धन्यवाद अथवा कृतज्ञता पत्र। धन्यवाद अथवा कृतज्ञता, किसी ने कोई कार्य किया, ठीक है कि नहीं, हमारी किसी भलाई का काम किया, किसी हमारे रिश्तेदार ने हमारा सहयोग कर दिया, तो उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनका उपकार मान रहे हैं या उनको धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमें पत्र लिखना है। जैसे कि एक उदाहरण हमने लिखा है कि आपके सेवानिवृत्त शिक्षक की ओर से आपके जन्मदिन पर भेजे गए आशीर्वाद पत्र के उत्तर में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए या प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। आपके कोई टीचर हैं, आपके गुरु हैं, बहुत ही आपका घनिष्ठ संबंध अपने गुरु से रहा है, तो हमारे परिवार के तरह ही वो हमारे गुरु हैं, कि जैसे हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं। तो आपका जन्मदिन आया तो आपके गुरुजी ने आपके जन्मदिन पर आशीर्वाद पत्र भेजा, आशीर्वाद पत्र। तो जब उनका पत्र हमें मिला कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे गुरुजी, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि हमारी ध्यान तो हमारे गुरु ने की, हमको आशीर्वाद दिया, तो कृतज्ञता प्रकट करते हुए हमें पत्र लिखना है अपने गुरुजी को, ठीक है ना। गुरुजी को पत्र लिखना है। तो इस तरीके के कोई भी धन्यवाद, उनका धन्यवाद दे रहे हैं, जैसे हमें किसी ने आशीर्वाद दिया तो हम उनको धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, है कि नहीं। तो धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने गुरुजी को आपको पत्र लिखना है, क्योंकि आपके जन्मदिन पर उन्होंने शुभकामनाएं व्यक्त की, आशीर्वाद दिया, इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम पत्र लिखें। तो इस प्रकार का पत्र अगर आ जाए तो ये कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा? ये अपने परिवारी जनों से पत्र लिखा जा रहा है, अपने परिवार के ही सदस्यों को, इसलिए ये हमारा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना नाम पता, ठीक है। सबसे पहले प्रेषक का नाम, अपना नाम पता। समझ लीजिए कोई लड़की लिख रही है तो लिख सकती है जैसे अरुंधति शर्मा, कोई भी अपना भी नाम डाल सकते हो आप लोग या और किसी का, ठीक है। अपना पता, नाम के बाद पता, समझ लीजिए कि गांधीनगर, गांधीनगर दिल्ली, ठीक है। अपना नाम डाल दिया हमने और अपना पता डाल दिया। इसके बाद आप लोग डालोगे दिनांक, जिस तारीख को ये पत्र आप लिख रहे हो। समझ लीजिए कि हम लिख रहे 11 फरवरी 2020, डाल दिया। तो ये सबसे पहले हमने ये डाला अपना नाम पता, ठीक है। उसके बाद डाली दिनांक। इसके बाद अब जिनको हम पत्र भेज रहे हैं उनका पता डालेंगे, सेवा में या परम, अच्छा अपने गुरुदेव को लिख रहे हैं पत्र तो परम आदरणीय गुरुजी लिख सकते हैं आप लोग, परम आदरणीय, बहुत ही सम्मान सूचक शब्द आपको लिखना है, क्योंकि आपको इन्होंने शिक्षा, विद्या, संस्कार दिए, तो अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए परम आदरणीय गुरुजी, ठीक। अब गुरुजी को आप चरण स्पर्श तो कर ही सकते हो, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श लिख दिया, उनको चरण स्पर्श भी हमने कह दिया, ठीक। बिल्कुल शॉर्ट में हम लिखा रहे हैं, आप लोग अपना विस्तार
और भी दे सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। देखिए बिल्कुल संक्षेप में हम सारगर्भित भाषा में लिख दें, दो लाइनों में बस। परम आदरणीय गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। अब अगली लाइन से शुरू कर दीजिए। अब मुख्य भाग लिखना है आपको। जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद पत्र पाकर आपका आशीर्वाद पत्र पाकर, जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद पत्र पाकर मैं गदगद हो गई। ठीक है, अगर लड़के लिख रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हो मैं गदगद हो गया। अब ये लड़की, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने को अरुंधति शर्मा माना है, तो ये लड़की लिख रही है तो गदगद हो गई। अगर लड़का कोई नाम, लड़के का नाम डालोगे आप लोग तो गदगद हो गया। आशीर्वाद पत्र पाकर मैं गदगद हो गई, यानी कि बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत ही भावुक हो गई, गदगद हो गई। आपको मेरा जन्मदिन याद रहा। आपको मेरा जन्मदिन याद रहा। इससे अत्यंत चकित और रोमांचित हूं। इससे अत्यंत चकित और रोमांचित हूं। यहां आप अर्धविराम भी लगा सकते हो। इससे अत्यंत चकित और रोमांचित हूं। ठीक है ना, पूर्ण विराम लगा दिया। अच्छा, लेटर लिखते समय थोड़ी बहुत पंक्चुएशन का भी आप लोग ध्यान रखिए, कहाँ पर कौन सा चिन्ह लग सकता है उसको लगाते रहिए। तो इससे अत्यंत चकित और रोमांचित हूं। आशा है आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। ठीक है ना, आशा है आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि बरसों बरस आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बरसों बरस आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। देखिए बिल्कुल संक्षेप भाषा में लिख दिया। आप जितना विस्तार करना चाहें और कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, इधर इधर जगह नहीं है तो ऊपर देखिए अब आप। ठीक है ना, बरसों बरस आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। माता जी को मेरा सादर चरण स्पर्श, थोड़ी सा हम और बढ़ा दे रहे। माता जी को मेरा सादर चरण स्पर्श तथा सभी परिवारी जन को शुभकामनाएं। सभी परिवारी जन को सभी परिवारी जन को शुभकामनाएं। ठीक है ना, बस समापन, पूरा मैटर बन गया आपका संक्षेप में, शॉर्ट में। अब अपना समापन कर दीजिए। हार्दिक कृतज्ञता सहित, हार्दिक कृतज्ञता सहित, ठीक है ना, अपना नाम नीचे, आपकी शिष्या अरुंधति शर्मा। चलिए, ये हो गया हमारा लेटर।
ठीक है ना, बिल्कुल संक्षेप में हमने शॉर्ट में लिख दिया। यानी कि आपके सेवानिवृत्त शिक्षक जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हो गए, आपको उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है ना, संस्कार दिए, शिक्षा दी, विद्या दी, और वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनको आपका जन्मदिन याद रहा, तो आपके जन्मदिन पर उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक पत्र लिख के भेजा आपको। तो जब आपने पत्र पढ़ा तो आप उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करेंगे, कृतज्ञ हो गए कि इतने बरस हो गए लेकिन हमारे गुरुजी को हमारी याद नहीं भूली। तो कृतज्ञता प्रकट करते हुए आपको पत्र लिखना है। तो कैसे लिखा हमने? सबसे पहले अपना नाम डालेंगे आप इस प्रकार के पत्रों में, अरुंधति शर्मा, गांधीनगर दिल्ली, फिर दिनांक 11 फरवरी 2020, ठीक है ना, जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वो डाल दिए, अपना नाम डाल दिए, यानी प्रेषक का नाम और पता यहाँ पर सबसे पहले। फिर जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको संबोधन सूचक शब्द परम आदरणीय गुरुजी, सादर चरण स्पर्श, अपने गुरुजी को अभिवादन कर दिया हमने। जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद पत्र पाकर मैं गदगद हो गई, आपको मेरा जन्मदिन याद रहा, इससे अत्यंत चकित और रोमांचित हूँ। आशा है आप स्वस्थ और सकुशल होंगे, आशा है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि बरसों बरस आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। बस शॉर्ट में कर दिया। माता जी को मेरा सादर चरण स्पर्श तथा सभी परिवारीजन को, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी परिवार के लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बस समापन कर दिया। हार्दिक कृतज्ञता सहित, यानी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हुई आपकी शिष्या अरुंधति शर्मा। बस छोटा सा नमूना हमने बना दिया और आपके 5 नंबर तैयार। तो इस तरीक़ा से कोई भी अगर कृतज्ञता या धन्यवाद देते हुए पत्र आ जाए तो इस तरीक़ा से आप प्रारूप बना करके, फॉर्मेट बना करके आप अपना पत्र लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये कृतज्ञता पत्र या धन्यवाद पत्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक पत्र हम देखते हैं, बधाई पत्र। हम लोग देख लें बधाई पत्र, किसी को बधाई देते हुए पत्र हम कैसे लिखेंगे। समझ लीजिए कि ये आपके अनौपचारिक पत्र में एक और दूसरे तरीके का ये लेटर आपका आया है। समझ लीजिए कि अपने मित्र को, आपका कोई मित्र है तो अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर, वो परीक्षा में उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, तो अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। इस तरीके का कोई पत्र आ जाए तो कैसे लिखेंगे हम? समझ लीजिए कि ये आया है आपके परीक्षा में, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। बधाई देते हुए, ठीक है ना, बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। समझ लीजिए आपके बोर्ड के पेपर में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया कि आपका कोई मित्र है वो परीक्षा में प्रथम आया है, तो उसको बधाई देते हुए एक हमें पत्र लिखना है, बधाई पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है बच्चों? सबसे पहले तो अपना नाम पता, यानी प्रेषक का नाम। अब कुछ भी आप अपना नाम डाल दीजिए, समझ लीजिए जहाँ से हम आंसर लिख रहे हैं। सुधांशु शर्मा, समझ लीजिए आप अगर सुधांशु शर्मा है तो सुधांशु शर्मा हमने नाम डाला, अपना पता समझ लीजिए हम निवासी हैं प्रीति विहार, प्रीति विहार नई दिल्ली, नई दिल्ली के निवासी हैं। चलिए अपना नाम डाल लिया। फिर क्या डालते हैं बताइए? अपना नाम और अपना एड्रेस, अपना पता हमने डाल लिया। इसके बाद आप लोग डालोगे दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिख रहे हो दिनांक डाल दीजिए। समझ लीजिए दिनांक है 10 जून 2020, कोई भी तारीख डाल दीजिए आप। इतना डालने के बाद अब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम पता। प्रिय मित्र सर्वेश, समझ लीजिए हमारे मित्र का नाम सर्वेश है, तो प्रिय मित्र सर्वेश, सा स्नेह नमस्कार, सा स्नेह नमस्कार, ठीक है ना। ये अभिवादन हमने कर दिया, आपके हमजोली हैं, आपके साथ पढ़ने वाला मित्र है, इसलिए हम नमस्कार लिख दिया।
कि प्रिय मित्र सर्वेश, सा स्नेह यानी स्नेह पूर्वक आपको नमस्कार। अब इसके बाद अब जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर आपको लेटर लिखना है उसकी बढ़िया सी भाषा बना दीजिए। अब मुख्य भाग पर आ जाइए। ये तो आपका हो गया आपका शीर्ष भाग। अब मुख्य भाग पर आ जाइए, मेन भाग, मध्य भाग पर पूरा मैटर बना दीजिए। क्या लिख रहे हैं हम? जैसे बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान पाने तथा विद्यालय में सर्वाधिक अंक तथा विद्यालय में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। चलिए अब दूसरी लाइन से हम लोग लिख लेते हैं। तुम्हारे अथक परिश्रम और प्रतिभा का मीठा फल तुम्हारे अथक परिश्रम का और तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसका मीठा फल तुम्हें मिलना ही था। तुम्हें, ठीक है ना, मिलना ही था। मुझे विश्वास है, बिल्कुल हम संक्षेप में लिख रहे हैं। आप, हमने कई बार बताया कि आप जितना अच्छा लिख सकें और भी भाषा को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा विवरण और दे सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ आपको समझने के लिए बिल्कुल संक्षेप में, शॉर्ट में इस पत्र को लिख रहे हैं। तो क्या लिखा हमने? तुम्हारे अथक परिश्रम और प्रतिभा का मीठा फल तुम्हें मिलना ही था। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे। भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे। ठीक है ना, काफी है। अब बस समापन कर दे रहे हैं हम इसको। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना। ठीक है ना, बिल्कुल हमने संक्षेप में लिख दिया। बस समापन कर दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए। आपका अभिन्न मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, और नीचे क्या डाल दिया? अपना नाम। क्या नाम बताया था हमने? सुधांशु शर्मा। ठीक है ना, नाम डाल दिया सुधांशु शर्मा। तो इस तरीका से हम बधाई पत्र भी लिख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर अगर बधाई पत्र आ गया तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। क्या हमने पूछा था कि आपका कोई मित्र है जो परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और विद्यालय में भी टॉप किया, तो ये जब जानकारी आपको मिली तो अपने मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है। तो किस तरीके से? सबसे पहले डाला जाता है इस अनौपचारिक पत्र में, इस तरीके के लेटर्स में, प्रेषक का नाम, जो पत्र भेज रहा है। तो हमने क्या डाला? सुधांशु शर्मा, प्रीति विहार, नई दिल्ली, यानी कि नाम डाल दिया। उसके बाद उसके नीचे उसका पता डाल दिया। फिर इसके बाद डाला जाता है डेट, दिनांक, यानी जिस तारीख को हम लेटर लिख रहे हैं वो दिनांक हमने डाल दी।
10 जून 2020। फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन सूचक शब्द प्रिय मित्र सर्वेश, सा स्नेह नमस्कार। बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान पाने तथा विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे अथक परिश्रम और प्रतिभा का मीठा फल तुम्हें मिलना ही था। ठीक है ना, तुमने अथक परिश्रम, बहुत मेहनत की, तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है तो उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी, आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे, ऐसे ही नाम पैदा करते रहोगे। ठीक है कि नहीं। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना, बस समापन कर दिया। आपका अभिन्न मित्र और नाम डाल दिया अपना, सुधांशु शर्मा, जो भी आपका नाम है वो नाम डाल दिया। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पत्र आ जाए, किसी भी प्रकार का पत्र आ जाए, बधाई पत्र, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक पत्र, चलिए हम बोल दें आपको कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वयं को, अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ का छात्र दीपक कुमार मानकर। क्या हैं आप? ऐसे पत्र अधिकांशतः पूछे जाते हैं कि आपका कोई नाम बताया जाता है, आप अपने नाम को संबोधित नहीं करोगे। ठीक है ना। जो पेपर में क्वेश्चन में जो नाम आए कि आपका नाम इस समय ये है, इसमें जैसे क्या कह रहे हैं, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ का छात्र दीपक कुमार मानकर। आप इस समय दीपक कुमार हैं और आप कहाँ पढ़ते हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ में, यहाँ के छात्र हैं। ठीक है ना। तो दीपक कुमार मानकर अपने छोटे भाई पवन कुमार को, आपका कोई छोटा भाई है जिसका नाम है पवन कुमार, तो जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में, जिला स्तरीय क्रीड़ा यानी खेल कूद की प्रतियोगिता में आपके भाई ने जिला स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिले में फर्स्ट पोजीशन उसने प्राप्त की है। तो उसकी इस सफलता पर अपने छोटे भाई का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए, उसका उत्साहवर्धन करते हुए एक बधाई पत्र लिखिए। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे? फॉर्मेट यही जैसा हमने बताया। सबसे पहले प्रेषक का नाम पता, जहाँ से भेज रहे हैं वो स्थान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़, अपना नाम डाल सकते हो ऊपर। ठीक है ना, जो भी नाम है, सुरेश कुमार, रमेश कुमार। फिर नीचे जहाँ से पत्र लिख रहे हो आप, तो हम ऊपर डाला सुरेश कुमार, नीचे उसके नीचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्कूल का नाम डाल दिया, स्थान शहर डाल दिया मानगढ़। ठीक है ना। तो इतना हमने डाल दिया। ये हो गया आपका प्रेषक का नाम। इसके नीचे आओगे दिनांक 25/8/2020, जिस तारीख को लेटर लिख रहे हैं। फिर अपने भाई को संबोधित करना है। आपके भाई का नाम यहाँ पर क्या है? पवन कुमार। आप यहाँ पर दीपक कुमार हैं तो ऊपर सबसे ऊपर डालोगे दीपक कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़। ठीक है ना। जो आपको बताया गया है वही नाम आपको इस समय लिखना है, लेटर लिखते समय। अब अपने भाई को संबोधित करना है, प्रिय पवन। अब देखिए कैसा मैटर हम बना रहे। आज तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अलवर जिले की, अलवर जिला कहाँ है बेटा? राजस्थान में। अलवर जिले की जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में तुम प्रथम आए हो। अलवर जिले की जो जिला स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता हुई, मुझे यह पता चला कि तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात है, हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पिताजी और माताजी तो अत्यंत ही खुश हैं, हमारे पिताजी माताजी तो अत्यंत खुश हैं। उन्होंने कल इसी उपलक्ष्य में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बुला करके एक शानदार पार्टी दी है कि नहीं? अब जितना अच्छा से अच्छा आप मैटर बना सकें। तुम्हारी इस उपलब्धि को जान करके हमारे माता पिता बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए उन्होंने कल अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बुला करके एक शानदार पार्टी भी दी है। मैं रघुनाथ के हाथ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी घड़ी भेज रहा हूँ। मैं अपने मित्र रघुनाथ के हाथ तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी घड़ी भेज रहा हूँ। पिताजी माताजी आशीर्वाद भेज रहे हैं तुम्हें। अब तुम्हारा भाई बाहर पढ़ रहा है, पवन बाहर पढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं? तो माताजी और पिताजी आपको आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का पूरा परिवार, जो हमारे पड़ोस में शर्मा जी रह रहे हैं, उनका पूरा परिवार तुम्हें इस शानदार सफलता की बधाई दे रहा है।
ईश्वर करे तुम अपने जीवन में अन्य प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो। बस हमने मैटर बना दिया अपना, समाप्त कर दो। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई दीपक कुमार। ठीक है ना। तो इस तरीका से भी अपना लेटर लिख सकते हैं। समझ लीजिए कि आपके पेपर में ये आया, स्वयं को सुमित मानते हुए, स्वयं, अब यहाँ पर आप क्या हैं, सुमित, स्वयं को सुमित मानते हुए, इन पत्रों को गौर से सुन लीजिए बेटा। ऐसे पत्रों में अगर आप जो बने हैं तो वही आपको लिखना है, अपना नाम नहीं डालोगे। स्वयं को सुमित मानते हुए अपने मित्र संजय को, आपका मित्र है संजय, आप संजय को संबोधित करना है, गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखो। तो सबसे पहले अरुण आनंद, रानी बाजार, नवी मुंबई, पता डाल दिया जहां से हम लेटर लिख रहे हैं। दिनांक 10 सितंबर 2020। अब संबोधित करना है किसको, अपने मित्र को। प्रिय मित्र सुधांशु, ठीक है ना, कोई भी सा स्नेह नमस्कार। समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम्हें राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस सूचना से मेरा मन रोमांचित हो गया। ठीक है, इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित रहोगे। अपने माता पिता को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहना। अब स्वयं को सुमित माना है तो नीचे आप लिख सकते हो तुम्हारा अभिन्न मित्र सुमित। ठीक है कि नहीं, अपना नाम डाल सकते हो। तो इस तरीके के कोई भी अगर पेपर में आपके बधाई पत्र आ जाएं या कृतज्ञता या धन्यवाद पत्र आ जाए तो आप इस फॉर्मेट के हिसाब से, इस नमूने के हिसाब से ये पत्र आप लोग लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये पत्र समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग शुभकामना पत्र और निमंत्रण पत्र को पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।